हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. नमस्कार, हमारा नाम आदर्श है और आप देख रहे हैं AKN TV। हमारे इस खास कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खबरों को विस्तार से जानेंगे और कुछ पर एक सनसनी निगाह डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले विस्तार से खबरों को जानते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयरफोर्स एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक फिर से जानकारी दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले एयर मार्शल भारती ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, कल हमने ऑपरेशन सिंदूर की जॉइंट ऑपरेशन की डिटेल ब्रीफिंग दी थी। हमने कहा था कि हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं। पाकिस्तान सेना ने दखलंदाजी की, हमने उसका जवाब दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ थी। 7 मई को हमने सिर्फ आतंकवादियों पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया और हमें जवाब देना पड़ा। उन्हें जो भी नुकसान हुआ उसके लिए पाकिस्तानी सेना स्वयं जिम्मेदार। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में चाइनीज ओरिजिन की मिसाइल्स शामिल थी। इनमें लॉन्ग रेंज रॉकेट थे, UAV थे, चीनी ओरिजिन के कुछ कॉप्टर्स और ड्रोन भी थे। इन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इसके बाद वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने ऑपरेशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा, नौसेना सर्विलांस डिटेक्शन में लगी हुई थी। हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट्स दी। हमने उन खतरों को पहचाना जिन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाना था। ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइल और एयरक्राफ्ट की जानकारी दी गई। ये एडवांस रडार के जरिए दी गई। हमारे पायलट रात और दिन में ऑपरेट करने के लिए तैयार थे। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एक्शन के लिए तैयार थे। संदिग्ध दुश्मन जहाज की कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका हमने कई सालों में नहीं दिया। वाइस एडमिरल प्रमोद ने जैसे ही अपनी बात खत्म, एयर मार्शल AK भारती बोले, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सभी मिलिट्री बेस सिस्टम ऑपरेशनल हैं और मैं मिशन के लिए तैयार। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दौर में अनियंत्रित 15 मिनटों में एयर मार्शल भारती ने 3 सवालों के जवाब दिए। इस बीच उन्होंने रामचरितमानस को भी कोट किया। आइए बताते हैं कि इन 15 मिनटों में क्या हुआ। तो इन 15 मिनटों में जैसे ही सवाल का सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहला सवाल पूछा गया कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, याचना नहीं अमरण होगा, जीवन जय अमरण होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पहले दिखाई गई। ये किस तरह का संदेश है? तुर्की के ड्रोन गिराए गए, आप क्या कहेंगे? एयर मार्शल भारती सवाल का जवाब देते हुए कहे कि मेरे साथी ने बताया कि तुर्की के ड्रोन थे, दिनकर की कविता से शुरू की गई बात। इस सवाल का जवाब देते हुए मैं रामचरितमानस को याद दिलाऊंगा। उन्होंने कहा, विनय न मानत जल्द जड़ गए 3 दिन की, बोले राम सकोप तब भय बिनु बोए न। बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तुर्की ड्रोन हो या कहीं के भी ड्रोन, हमने दिखा दिया है कि किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा सवाल पूछा गया, आप सबूत दे रहे हैं, पाकिस्तान की ओर से सबूत ही नहीं आ रहा, अपनी जनता को भ्रम में तो नहीं डाल रहे? लश्कर जैश के प्रमुखों के रिश्तेदार मारे गए, पाकिस्तानी कह रहे थे कि वे जीवित हैं, क्या हुआ आप बता सकते हैं? सवाल का जवाब देते हुए भारती ने कहा कि वे कोई जानकारी नहीं दे रहे, ये पहले से ही हम सोच रहे थे। वे अपनी जनता को जानकारी नहीं दे रहे हैं। हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है। पाकिस्तानी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी कहानियां बनाएं। हमें एक जॉब दी गई है और हम उसी जॉब को पूरा कर रहे हैं। सवालों की कड़ी में दूसरा सवाल पूछा गया कि आसमान में दोनों देशों के एयरक्राफ्ट थे, हमने पूरा दृश्य देखा, कितने एयरक्राफ्ट उनके और हमारे थे, क्या ये सबसे बड़ी आसमानी जंग थी? एयर मार्शल भारती बोले, जैसा हमने कहा था कि कितने जहाज थे, किस तरह की लड़ाई थी, ये तकनीकी डिटेल्स के सवाल हैं। हमें जितना एक्सप्लेन करना था हम कर चुके हैं। इस लड़ाई को इसी स्वरूप में होना था। अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी। एक तरफ पहलगाम हमला, दूसरी तरफ भारत पाक तनाव और बीच में लगातार हो रही प्रेस ब्रीफिंग के बीच इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आता है जिसकी चर्चा इन सभी मामलों से लेकर चारों दिशाओं में होने लगती है। अपने पीठ पर ज्ञान का बोझा लिए चारों दिशाओं के कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो संभव ही नहीं, तो
कुछ कहते हैं कि ये तो होना ही। आप अनुमान के सागर में गोता लगाएं उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम क्रिकेट जगत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली के टेस्ट से रिटायरमेंट से जुड़े पोस्ट की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि हुआ क्या। कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई से कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना चाहता हूं। बोर्ड ने कोहली को अपने फैसले पर पुनः विचार करने को कहा। 11 मई को बोर्ड के एक अधिकारी ने कोहली से बात करने की कोशिश की। इसी बीच सोमवार को कोहली ने अपने इंस्टा हैंडल से एक पोस्ट किया जिसमें कोहली ने लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने बैगी ब्लू जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फॉर्मेट मुझे इस तरह से सफ़र पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दी और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर याद रखूंगा। सफ़ेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास और निजी अनुभव है। परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन यह हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूँ तो यह आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल यही सही लगता है। मैंने इसमें अपना सब कुछ दिया है और इसने मुझे मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया है। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए आभारी हूँ जिसने मुझे सफ़र में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। उन्होंने आगे अपनी जर्सी का नंबर 269 लिखा और लिखा साइन। अब कोहली के इस पोस्ट के बाद बीसीसीआई ने एक पोस्टर शेयर किया जिस पर विराट की तस्वीरों के साथ लिखा था, थैंक यू विराट कोहली। बीसीसीआई ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, टेस्ट क्रिकेट में युग समाप्त हो गया लेकिन विरासत जारी रहेगी। उन्होंने टीम इंडिया के लिए जो योगदान किया उसे हमेशा याद किया जाएगा। विस्तार से खबरों को जानने के बाद आइए कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं। बात पहले राजनीति से शुरू करते हैं। 1971 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी नेता नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तान नंबर से आया था फोन, हम सब आपके ऋणी रहेंगे। भारत पाक तनाव में जवानों की शहादत पर प्रियंका गांधी। पहली बार किसी ने परमाणु संपन्न देश ने किया है ऐसा ऑपरेशन सिंदूर पर संबित पात्रा। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर हुई कार्रवाई। राजनीति करो, देश को भाड़ में जाने दो। विपक्ष के विशेष संसद सत्र की मांग पर निशिकांत दुबे। ट्रोल हो रहे विशेष सचिव के समर्थन में आए अखिलेश, कहा फैसला सरकार करती है, अफसर नहीं। नया भारत आतंकियों को खोजकर खत्म कर देगा, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। सेना को फ्री हैंड देकर मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह। अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला, ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर आम आदमी पार्टी। अब आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने उड़ाया पाक का मजाक, कहा उसने भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉपी। डेटिंग ऐप पर आपत्तिजनक तस्वीरों के कारण स्वीडन के नए एनएसए ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान में एक सप्ताह में तीसरी बार आया भूकंप। 90 दिन के लिए एक दूसरे पर टैरिफ घटाएंगे यूएसए और चीन। 115% की करेंगे कटौती। भारत ने मालदीव को दी 420 करोड़ की आर्थिक सहायता। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के बाद आइए कुछ स्पोर्ट्स की खबरों को भी जान लेते हैं। आप टेस्ट क्रिकेट के लिए एक महान एम्बेसडर थे। विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास पर सहवाग। आपके कौशल ने मुझे हमेशा प्रेरित किया। विराट के टेस्ट से संन्यास पर एबी डिविलियर्स। अगर हम T20 विश्व कप नहीं जीतते तब मैं भी संन्यास की घोषणा करने वाला था। रोहित शर्मा। गुजरात टाइटंस ने IPL 2025 के फिर से शुरू होने से पहले शुरू की अपनी नेट प्रैक्टिस। बीसीसीआई ने IPL के सभी फ्रेंचाइजियों को 13 मई तक खिलाड़ियों को एकत्र करने का दिया निर्देश। तो हमारे खास कार्यक्रम में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलिए। धन्यवाद।